भारत का विदेश नीति को संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद में बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से पाकिस्तान को आपका जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ये पाकिस्तान को जिस तरह से काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष जिस तरह से बना दिया है पाकिस्तान को, जिसके बाद से अब भारत का विदेश नीति पर भी सवाल खड़ा हो रहा है और भारत का विदेश नीति को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि जो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और दुनिया भर में कहीं भी आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान का नाम जरूर आपको सुनने और पढ़ने को मिलता है। वो पाकिस्तान अब आतंकवाद को खत्म करेगा आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनुसार, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उसमें उपाध्यक्ष बनाया गया है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान आतंकवाद की वजह से जाना पहचाना जाता है। जिसके बाद से भारत का विदेश नीति को बहुत बड़ा झटका लगा है यूनाइटेड नेशन आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो आपका यूएनएसी है वहां। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है और भारत के लिए काफी मतलब ये खबर भारत के लिए अच्छा नहीं है जो आ रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद से। और भारत का विदेश नीति को बहुत बड़ा झटका भी लगा है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि जो पाकिस्तान, आप सबों को तो मालूम ही है कि आतंकवाद की वजह से जाना और पहचाना जाता है, और इस धरती पर कहीं भी आतंकवादी हमला होता है तो वहां आपका पाकिस्तान का नाम जरूर पढ़ने और सुनने को मिलता है। क्योंकि जितने आतंकवाद के जो भी जितने आपका बड़ा बड़ा अगर संगठन देखेंगे आतंकवादी संगठन, वो पाकिस्तान में ही है। चाहे वह हाफिज सईद हो या आपका और भी जो बड़े बड़े जो आतंकवादी सब हैं, वो पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं और उसको पालने और पोसने का काम पाकिस्तान करता है और पाकिस्तान की सेना करती है। और ये दुनिया भर में लोगों को भी मालूम है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसको शायद मालूम ही ना हो। इसको अब पाकिस्तान पूरे तरीके से पाक साफ नजर आ रहा है। जैसा मतलब ओहदा दिया गया है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को, उसको देखते हुए तो यही नजर आ रहा है कि अब पाकिस्तान यूनाइटेड जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके नजर में पूरा पाक साफ हो गया है। तो वहीं भारत का विदेश नीति को बहुत बड़ा झटका भी लगा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएनएसी में। क्योंकि जो पाकिस्तान को, अमेरिका भी ये चीज को जानता है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का अड्डा है। क्योंकि जो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का एबटाबाद में मिला और अमेरिका का सेना ही खोजी, जिसके बाद से पाकिस्तान को जिस तरह से अमेरिका से मतलब काफी मतलब प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान का नरमी, पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका का नरमी जो सामने आया है, और ट्रंप साहब जिस तरह से जो आतंकवादी वाला देश जो पाकिस्तान है उससे बिजनेस करने के लिए जिस तरह से तैयार हुए कि पाकिस्तान भी हमारा बेहतर दोस्त है, भारत भी हमारा बेहतर दोस्त है, जिसके बाद से मोदी सरकार के विदेश नीति पर सवाल खड़ा हुआ। क्योंकि मोदी जी जो ट्रंप को बेहतर दोस्त बोलते थे, वही दोस्त अब पाकिस्तान को बेहतर दोस्त बता रहा है। जिसके बाद से तो अब मोदी जी का विदेश नीति पे तो सवाल पूछे जाएंगे कि मोदी जी का कैसा विदेश नीति है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी अभी तक बेनकाब नहीं कर पाए। और अब तो जिस तरह से और भारत के लिए मुसीबत बढ़ गया है कि जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब आतंकवाद को जो खत्म करने वाला जो कमेटी है उसमें उपाध्यक्ष बना दिया गया है पाकिस्तान को। जिसके बाद से अब आने वाले समय में भारत क्या करता है देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है वो आतंकवाद को कैसे खत्म करेगा हमको समझ में नहीं आता है। और ये साफ भारत का विदेश नीति का जो फेलियर जो सामने आया है, और जो विदेश नीति पूरे तरीके से जो फेल हो गया है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। जिसके बाद से अब विदेश मंत्री से भी सवाल पूछे जाएंगे, जयशंकर से, जो आए दिन मोदी जी जो युद्ध रुकवा देते हैं रसिया यूक्रेन का, तो वो मोदी जी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो काउंटर टेररिज्म का जो कमेटी जो है उसमें उपाध्यक्ष बनने से क्यों नहीं रोक पाए पाकिस्तान को। इसको लेकर के तो सवाल पूछे जाएंगे। जो भारत आए दिन पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा बोलता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वो पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा मानता ही ना हो। क्योंकि जिस तरह से अब काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है, तो वहीं आपका जो तालिबान प्रतिबंधित समिति है, जो कमेटी है आपका अमेरिका यूएनएसी में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जो 1988 में एक कमेटी बनाया गया, इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है पाकिस्तान को। जिसके बाद से तो मोदी जी से सवाल पूछे जाएंगे। जो मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु बोलते थे, तो मोदी जी का बात काहे नहीं अमेरिका मान रहा है और काहे नहीं संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद मान रहा है। और जिस तरह से अब पाकिस्तान के साथ अब ट्रंप साहब भी व्यापार करने को तैयार हो गए, और इधर यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वो काउंटर टेररिज्म कमेटी का पाकिस्तान
को उपाध्यक्ष बना दिया है, तो ये भारत का विदेश नीति का पूरा विदेश नीति पूरे तरीके से फेल नजर आता है और विदेश नीति को बहुत बड़ा झटका भी लगा है कि क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब नहीं कर पाया। जो इतने जो डेलीगेशन जो भेजा गया था, ऑल पार्टी जो डेलीगेशन जो गए थे, जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था, जो विभिन्न देशों का भ्रमण किया, अमेरिका भी गए, तो क्या पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने में भारत कामयाब नहीं हुआ? इसका मतलब यही हुआ। अगर कामयाब हुआ रहता तो यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमिटी का, संयुक्त राष्ट्र परिषद जो है वो काउंटर टेररिज्म समिति का उपाध्यक्ष नहीं बनाता पाकिस्तान को। लेकिन भारत सरकार का और विदेश नीति का, भारत सरकार का विदेश नीति का पूरे तरीके से, विदेश नीति को जिस तरह से झटका लगा है संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद में, तब आने वाले समय में मोदी जी से सवाल पूछे जाएंगे। जो मोदी जी आए दिन अमेरिका को और अमेरिका के राष्ट्रपति को बेहतर दोस्त बताते थे, वही दोस्त जिस तरह से गद्दारी कर रहा है, तो आने वाले समय में भारत कब तक ट्रंप को जवाब देते हैं? जो ट्रंप आए दिन भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर के आए दिन बोल रहे हैं कि युद्ध विराम हो, कि यह बिजनेस का, व्यापार का धमकी देके, क्योंकि पाकिस्तान भी बेहतर दोस्त है ट्रंप का। तो अब मोदी सरकार कब तक ट्रंप को जवाब देती है कि जिसे आप बेहतर दोस्त बोल रहे हैं वो आतंकवाद का अड्डा है पाकिस्तान? तो वहीं जो मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु बन रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से मोदी जी का विदेश नीति को जो झटका लगा है संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद में, तो आने वाले समय में मोदी सरकार क्या करती है देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।